अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स 1। तो चैप्टर नंबर 9 है फॉर 9th क्लास, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ज्योमेट्री में हम कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह की शेप्स होती हैं। अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टडी करें प्लेन के अंदर तो उसको हम बोलते हैं प्लेन ज्योमेट्री। अगर उन्हीं शेप्स को हम स्टडी करें कार्टेशियन प्लेन में, मतलब ये मैंने सिंपल डायग्राम ड्रा कर दी। अगर दो लाइंस हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक वर्टिकल हो, आपस में इंटरसेक्ट करें एट राइट एंगल, तो वहाँ से हमें एक नया प्लेन मिलता है। उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। तो इस प्लेन के में कुछ पॉइंट्स में हम लेके उन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उस प्लेन के अंदर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस सारे का स्क्वायर। और इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जहाँ पे दोनों कट करते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके पॉइंट्स जो होती हैं ना वो होती हैं 0 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो जहाँ पे दोनों लाइन्स आपस में कट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन का नाम दिया जाता है। उसके पॉइंट 0 0 होते हैं। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें ए वाले पॉइंट के लिए x1 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 9 और x2 की जो वैल्यू है वो 7 है और जो y1 है वो है 2 और जो y2 है वो उसकी वैल्यू कितनी है 2। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 होता है और सेकंड पॉइंट x2 और y2 होता है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 इस सारे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस सारे का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। इसमें x2 की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 7 माइनस x2 की लिखी हुई है 9, 7 - 9 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 - 2 इस सारे का स्क्वायर। तो 7 - 9 आ जाएगा -2 इस सारे का स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 0 का स्क्वायर। तो ऊपर स्क्वायर है नीचे माइनस, तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा +4 + 0। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो जस्ट आ जाएगा हमारे पास 2 और यही हमारा आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन डी मैंने पिक किया, बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से हैं। तो यहाँ से x1 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -4 और y1 में मिल जाएगा √2 और x2 की जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी -4 और जो y2 की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी -3। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू हमारे पास है -4 माइनस x1 की -4, एक माइनस ये है और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे +4 और होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास -3, y1 है -√2 इस सारे का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो +4 - 4 0 0 का स्क्वायर प्लस इनमें से माइनस अगर हम कॉमन निकाल लें तो 3 + 2 इस सारे का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। इसे करेंगे सोल्व तो माइनस है, ऊपर इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो 3 + 2 स्क्वायर रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर और ये काट जाएगा आपस में, तो 3 + 2 स्क्वायर रूट के अंदर यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेट P बी पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट। मतलब P कोई पॉइंट है जो कहाँ पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज अगर मैं ड्रा कर तो प्लेन, मतलब P इधर कहीं पड़ा हुआ है और इसके लिए x की जो वैल्यू है वो कितनी है, a है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पड़ा तो उसमें y की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि पॉइंट y पड़ा हुआ है इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी 0। मतलब अगर कोई भी पॉइंट किसी एक एक्सिस पे पड़ा हुआ है ना तो दूसरा क्या होगा 0 होगा। तो उसने बोला एंड q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद कोऑर्डिनेट b। और q किस तरफ है, y की तरफ है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है b, मतलब ये y की वैल्यू है। अगर हम इसने में फर्स्ट पार्ट्स कुछ पार्ट्स दिए हैं उनको हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम पॉइंट P लिखते हैं तो P की वैल्यू में क्या मिलेगी a, 0,
क्योंकि पी एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो वाई की वैल्यू इसके लिए 0 होगी। और पॉइंट क्यू क्या बनेगा, बी कोमा 0 कोमा बी। इसकी रीज़न क्या है 0, क्योंकि जो बी है ना, जो क्यू है वो वाई पे पड़ा हुआ है, तो वाई के लिए एक्स की वैल्यू 0 होगी। अगर हम इसके लिए पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट आ जाएगा 9,0। तो क्यू पॉइंट में क्या मिलेगा 0,7। अब डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन पी क्यू। तो उसका था x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 माइनस 9 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस 0 इसका स्क्वायर, तो माइनस 9 प्लस 7, तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को हम करेंगे ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, वो आ जाएगा 130। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसी है, इसमें जो पॉइंट P बनेगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2,0 और जो पॉइंट Q मिलेगा वो आ जाएगा 0,1। तो डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो इसका आ जाएगा सिंपल स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ऊपर इवन पावर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, यही हमारा रिजल्ट होगा। कुछ बच्चे करते क्या है, ये स्क्वायर रूट से काट देते हैं डायरेक्ट, तो इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वजह क्या है, दरम्यान में प्लस का साइन है, अगर दरम्यान में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो और स्क्वायर हो फिर वो होल स्क्वायर रूट में हो तो स्क्वायर रूट से कभी नहीं कटेगा, ये आप गलत काम करेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स की। कोई भी पॉइंट्स उनको हम बोलेंगे कोलिनियर अगर वो सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, तो उन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे कोलिनियर पॉइंट्स का। अगर वो बोले चेक करो कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो करना क्या है, हमने इन तीनों का डिस्टेंस निकालना है। अगर 2 के सम थर्ड के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो अब मजीद हम डिस्कस करते हैं 9.2 के अंदर। तो स्टेटमेंट है ये पॉइंट्स ने को दिए हुए हमें वेरीफाई करने के ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है। तो हमने फिर करना क्या है, इन तीनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी के लिए। तो x2 माइनस एक्स मतलब ये a ये b, नाम कुछ रखने हम लोगों ने। x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस y1 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। इसका आ जाएगा 0 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 36 होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा 6। फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं बी सी के लिए। ये x2 ये x1 माइनस 4 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा माइनस 9 इसका स्क्वायर, इसका आ जाएगा माइनस 3 इसका स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर 81 प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, इसका रिजल्ट मिल गया हमें 90। फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं ए और सी का, या सी ए का, बात एक ही है। तो फॉर्मूला -4 -5 मतलब ए के लिए x1 y1, सी के लिए x2 y2 प्लस y2 माइनस y1। ये प्लस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा -9 इसका स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर, इसका आ जाएगा 81 प्लस 9, तो रिजल्ट मिल गया 90। मतलब हमने ए सी का डिस्टेंस निकाला, वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के डिस्टेंस के। अगर 2 लेंथ्स इक्वल हों तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। सो ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है, उसने में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसका क्वेश्चन हमसे ये है कि बताओ कि जो 4 पॉइंट्स हैं क्या ये स्क्वायर की वर्सेस हैं कि नहीं। तो हमने डिस्टेंस निकालना है ए बी का डिस्टेंस, मतलब x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, इसका आ जाएगा 6 उसका स्क्वायर, इसका आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर, इसे करेंगे स्क्वायर तो इसका आ जाएगा 36 प्लस 9। तो दोनों को हम करेंगे सम,
और सम करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें 45। फिर हमने बी सी का डिस्टेंस निकालना इस तरीके से, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 होल स्केयर रूट। इसका आ जाएगा -3 इसका स्केयर प्लस -6 इसका स्केयर, इसका भी 9 इसका भी 36। फिर रिजल्ट कितना मिल जाएगा 45। फिर आपने ऐसे सी डी का डिस्टेंस निकालना है, फिर आपने ए और डी का डिस्टेंस निकालना है। 4 डिस्टेंस पूरे हो गए हैं, मतलब डायग्राम अगर बनाते ऐसे बनाएंगे। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। अगर इन चारों का डिस्टेंस मतलब इक्वल आता है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सी ए या डी ए, तो फिर वो साइड कौन सी होंगी, स्क्वायर की साइड होंगी। अगर इक्वल नहीं तो फिर वो साइड स्क्वायर की नहीं होनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, ये कुछ ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब हमने क्या शो करना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने करना कि हमने डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी का। तो कैसे निकालना है, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। उसके बाद आपने तीनों का स्क्वायर साथ ही कर जाना है। ए बी का डिस्टेंस निकाल के उसी का स्क्वायर कर देना है, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है, फिर ए सी के डिस्टेंस निकाला हुआ वो स्क्वायर करना है। अब आपने करना है कि किसी दो को हमने सम करना है। लेट्स सपोज अगर हम ए बी का सम करते हैं और बी सी का, अगर वो ए सी इक्वल आ जाते हैं, या हम जो नंबर्स आएंगे उनको देख के हिसाब खुद लगा लेंगे। अगर किसी दो के स्क्वायर का सम इक्वल थर्ड के आ जाए तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी, या तो आइसोसेलेस होगी या स्केलियन या कुछ भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है, उसने में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका क्वेश्चन हमसे क्या शो करो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। तो हमने करना क्या है, हमने तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। उसके बाद किसी दो को हमने करना है ऐड, मतलब ए बी डिस्टेंस हम निकालते हैं, वो रिजल्ट हमें मिल जाता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आ जाता है हमारे पास 90। हम फिर डिस्टेंस निकालते हैं बी सी का, इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। वो कैसे, इसको आप करें फैक्टराइज, 3 1 3 7 0 3 1 3 0, तो 2 दफ़ा 3 है तो स्क्वायर काट के बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10। अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं बी सी का तो वो हमें मिल जाता है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सिंप्लीफाई करने के बाद। फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं ए सी का और वो डिस्टेंस हमारे पास मिल जाता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अगर हम देखें, अगर हम ए बी में ऐड कर दें ए सी, मतलब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। मुझे किसका आंसर है, फिर ये आंसर है बी सी का। अब क्या प्रूफ हो गया कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ओके हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के गिवन पॉइंट्स 2, k इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो हमने इनको नेम दिए हैं, अब उसने नेम दिए ए बी और सी। अब उसने बोला ये पॉइंट इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लें और ए सी का तो वो सेम डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब ये बनता है, उसने सवाल में बोला हुआ है हमने इक्वल आके अब करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है और इसकी हेल्प से हमने जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उसने बोला हुआ कुछ पॉइंट्स दिए हुए, बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 की है वैसे का वैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें उसने बोला हुआ है ये कुछ पॉइंट्स हैं, बताओ ये पॉइंट्स जो हैं ये इक्वल ट्रायंगल की साइड्स हैं कि नहीं। हमने डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है, फिर हमने बी सी डिस्टेंस, फिर हमने ए सी डिस्टेंस निकालने हैं। उसके बाद तीनों को देखने हैं आंसर। अगर वो तीनों आंसर आपस में सेम आते हैं तो फिर वो ट्रायंगल कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, उसने में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है बताओ ये जो पॉइंट्स हैं क्या ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं कि नहीं। और फिर सेकंड क्वेश्चन है
कि जो डायगोनल की लेंथ है क्या वो सेम आती है कि नहीं। इसका क्या तरीका होगा, आपने लेंथ निकालनी है, ए बी डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद आपने डिस्टेंस इसके सामने साइड बनी है डी सी, इसका डिस्टेंस साथ, फिर दोनों के जवाब देखने हैं। फिर डिस्टेंस निकालना है आपने बी सी का, और उसके बाद डिस्टेंस निकालना है आपने ए डी या डी ए का। फिर दोनों के अपने आंसर चेक करने हैं, वो आंसर कैसे हैं। अगर इनकी ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो इक्वल आ जाए तो वो कौन सी फिगर बनेगी, वो होगी रेक्टेंगल। फिर उसने बोला इनके जो डायगोनल्स हैं क्या वो लेंथ में इक्वल आते हैं कि नहीं। आपने फिर करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ए से लेकर सी तक का, फिर डिस्टेंस निकालना है अपने बी से लेकर डी तक का। अगर ये भी इक्वल आते हैं तो फिर इनका डायगोनल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका हमसे है, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमने क्या प्रूफ करना है कि जो साइड्स उसने में दी हुई हैं ये किसकी साइड्स हैं, ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। तो सेम काम, ए बी डिस्टेंस वो सी डी के पैरेलल इक्वल आना चाहिए, उसके बाद ए डी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस आपस में इक्वल आने चाहिए। इसमें डायगोनल इक्वल होना चाहिए। अगर तो डायगोनल इक्वल है वो स्क्वायर बनता है, अगर डायगोनल सेम ना हो तो वो क्या बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने हमसे बोला कि फाइंड लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इफ एंड पॉइंट्स, फाइंड लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इफ सेंटर पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब ये सेंटर का पता है, हमें एक पॉइंट का पता है, हमने क्या करना है, डायमीटर की लेंथ निकालनी है। तो डायमीटर होता है डी इज इक्वल टू 2r के, तो आर द रेडियस, पहले हमारे पास लेंथ सी से लेकर पी तक हमें लेंथ का नहीं पता, हमने बड़ा डिस्टेंस निकालना है, सी से पी तक डिस्टेंस निकालेंगे आप, उसके बाद इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, वही हमारा डायमीटर होगा। साइज नंबर 9.3 फाइंड मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पहले आना चाहिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2। दूसरे में पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट की वैल्यू को इंसर्ट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने अपना आंसर लिख दिया है। x1 की वैल्यू 9 है, x2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 2 है। दर्ज किया फॉर्मूले में x1 9 + 7/2, 2 + 2/2, इनको किया ऐड 16, तो 2 से किया डिवाइड, तो वही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2, द एंड पॉइंट पी एफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू की लाइन सेगमेंट है, उसके में एंड पॉइंट्स का उसने बता दिया है, इसमें एक पी एंड पॉइंट है, एक क्यू एंड पॉइंट है। पॉइंट पी का उसने पता दे दिया, लेकिन उसने बोला क्यू के पॉइंट्स का नहीं पता, लेकिन उसने मिड पॉइंट की जो वैल्यू है ना उस वैल्यू को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हमने जो पॉइंट क्यू है वो फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स, मतलब इसका यूज़ करेंगे तो आएगा -3 + x/2 6 + y/2। तो मिड पॉइंट हमारे पास है 5,8 इज इक्वल टू -3 + x/2 6 + y/2। इन्हें इक्वेट करते हैं, 5 इज इक्वल टू -3 + x/2, तो 8 इज इक्वल टू 6 + y/2, तो 10 इज इक्वल टू -x + 3 -3 + x है। तो राइट पे इसको लेफ्ट ले आते तो 10 + 3 इज इक्वल टू x में मिल जाएगा 13। इसको सॉल्व किया तो 18 आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू y, तो y में मिल जाएगा 12। तो पॉइंट क्यू क्या मिल गया हमें 13, 12, तो यही हमारा आंसर है।